द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, और जिसका रास्ता जाता है द मूनलैंड ऑफ इंडिया से, लामायूरी। इस अजीब और गरीब रॉक फॉर्मेशंस को देखकर लगता है जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि चांद की सतह पर खड़े हो। और बस इतना ही नहीं, आगे चल के आपको मिलेगा द संगम ऑफ टू रिवर, जो शायद से हैं अलग रंग में लेकिन चलते हैं एक दूसरे के संग में। और फिर आएगी एक ऐसी जगह जो इतिहास लिख चुकी है, जहां एक राक्षस को नहीं पता था कि एक पत्थर शायद किसी इंसान को टकराकर मोम बन जाएगा। और फिर चलते चलते जब आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे, तब आपको दिखेगी उन वीरों की कहानी जिन्होंने अपनी आज हमारे कल के नाम कर डाली, एंड दैट इज कारगिल वॉर मेमोरियल। और यहाँ आकर बस एक ही चीज समझ में आती है कि जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबला हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी झुकेगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। सुबह सुबह आपको बस देखने के लिए यही व्यू मिलता है। लोकेशन अलग होती है मगर व्यू सेम होता है। मगर अगर आप पीछे देखोगे ना उधर की तरफ, तो कल इतना मौसम ख़राब था कि वो कल गिरी है पूरी स्नो। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। माय नेम इज़ निखिल बिष्ट। और ऊपर की तरफ अभी आज ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलने वाली है, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ले जाना है आज, ले टिकानी है। अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से। सारा लगेज जो हमने पैक कर लिया, गाड़ी में लोड कर दिया। सामने देखो पूरा पहाड़ ढक गया है, बारिश होने लगी थी उधर की तरफ। और अब हम रेडी हैं ले निकलने के लिए, तो ले निकलते हैं। तो यार ले यहाँ से है 195 किलोमीटर के आसपास, मगर जो रोड है ना वो बढ़िया है। तो जो गूगल मैप दिखा रहा है अभी टाइम ले पहुँचने का, वो यहाँ से दिखा रहा है 4 घंटे। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। बादल देखना कितनी नीचे तक आ गए। ऊपर का तो पूरा गायब ही है पहाड़, और नीचे का भी कुछ देर में गायब हो जाएगा। मुझे लगता है ये बारिश हमें भिगा के ही छोड़ेगी। अभी निकले हुए 10 किलोमीटर भी नहीं हुए और हल्की हल्की जो है बारिश स्टार्ट हो रही है अब। यार ये इंडस नदी के जो व्यू है क्या तगड़ा आ रहा है इसमें। हरी हरी घास, नदी, खुला एरिया, मज़े आ रहे देखने में से। ये तो यार कुछ अलग से ही पहाड़ आ गए भाई, देख रहे हो कितने बड़े बड़े पत्थर जैसे हैं। और सामने वाले भी देखो कैसे नोकीले से निकल रखे हैं, कि नोकीले पहाड़ हैं। ऊपर पूरा बादल छा रखा है उस पहाड़ में। ये वाला व्यू तो डिफरेंट है भाई। ये देखना किस हिसाब से इस बादल ने पूरे पहाड़ को घेर रखा है। यहाँ पक्का इसके अंदर बर्फ़ हो रही है और यहाँ बारिश हो रही है, हल्की हल्की बहुत। तगड़ा लग रहा है ये व्यू तो। वो भयंकर, ये क्या है? यहाँ के पहाड़ कुछ स्पेशल है यार, अलग पहाड़ है कुछ यहाँ के। देखना ये वाला पत्थर कैसे टिका हुआ है, बस हल्का सा नीचे होगा ना पूरी रोड में आएगा ये। ये देखना यार, ये पता नहीं क्या चीज़ है, इतना बड़ा पत्थर यहाँ पे अटका हुआ है और उसके ऊपर पता नहीं कुछ बना रखा है। देख लो नीचे घर है और इतना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है तो तगड़ा। आगे मौसम जो है वो क्लियर खुला हुआ दिख रहा है, बादल हटने वाले हैं और लेक पास पहुँच चलेंगे। धूप एकदम ख़तरनाक मिल जाएगी अब। चाय पी के धूप भी एकदम अब धीरे धीरे आने लगी है। लेह की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, आसमान देखो वहाँ से खुलता हुआ दिखाई देगा अब आपको। आज लेह में जाके खाएंगे थुक्का। थुक्का बड़ा फेवरेट लगता है मुझे। लेह में जो है देसी स्टाइल वाला नहीं मिलता जैसे हमारे उधर मिलता है ना, यहाँ थोड़ा ऑथेंटिक स्टाइल मिलता है, मगर ये भी बढ़िया होता है।
शायद से अब इन रास्तों में चलते चलते ऐसा लगने लगा था कि मैं कल्पनाओं की दुनिया में चल रहा हूँ। मगर फिर ये ऊंचे खड़े पहाड़ मुझसे बोलने लगे कि ये कल्पना नहीं बल्कि ये वो सपना है जो तू नींद में नहीं बल्कि हकीकत में जी रहा है। और अब धीरे धीरे तू यहाँ की हवा की मिठास को पी रहा है। भाई साहब, ये व्यू चेक करना, क्या तगड़ा व्यू है यार ये। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है लद्दाख में यार। पता नहीं क्या क्या देख लिया, समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। क्या क्या बोलूँ मैं आपको, तगड़ा व्यू है ये तो यार, तगड़ा। अभी बाकी मज़ा तो तब आएगा जब हम कारगिल जाएंगे, तब है भाई। रास्तों में ना बहुत सारी चीज़ कवर करने के लिए आपको उस वाले में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत सारी है। मैग्नेटिक हिल उसमें ही पड़ता है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब उसमें पड़ता है, पासिस भी है वहाँ पे जो कवर करने हैं, तो उस वाले में मज़ा आने वाला है। लो भाई, 3:15 बजे वी आर इन कारू। और अगर आपने EP1 देखा होगा तो इसी पेट्रोल से हमने फ्यूल अप कराया था जब हम अपना वहाँ से आ रहे थे दिल्ली से, और दोबारा यहाँ पे फ्यूल अप करा लेते क्योंकि लास्ट जो फ्यूल भराया था वो न्यूमा में ही भराया था। और जब आप कारू आ जाओ तो समझ जाओ कि आप लद्दाख पहुँच गए हो, सॉरी लेह पहुँच गए हो, क्योंकि यहाँ से 35-40 किलोमीटर के आसपास ही रहता है। ये वही वाली लोकेशन आ गई यार जो मेरे को बहुत सुंदर लगती है। EP1 में देखी होगी आपने, जो अपनी मोनेस्ट्री आती है उससे पहले ये वाला एरिया आता है। वो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी अगेन। वो चेन ग्रीन चेन लूप करके क्या भागती है ब्लैक हो भाई। टाइम हो गया एग्जैक्टली 9:10 और ले को इस समय हम कर रहे हैं बाय बाय। तो आज का यार जो अपना टोटल डिस्टेंस है द्रास का वो है अराउंड 280, और कारगिल का जो है वो आई थिंक 220 या 230 है। 40-50 किलोमीटर का जो फ़र्क है कारगिल और द्रास का। तो मज़ा आएगा भाई आज तो। और कारगिल वॉर मेमोरियल में भी जाएंगे। बाकी भाई यार आपको लेके मैंने ड्रोन शॉट्स नहीं दिखाए, क्योंकि आज सुबह मैं उड़ा रहा था ड्रोन, तो जैसे ही मैं उड़ा रहा था तो उसने वार्निंग दे दी कि यहाँ पे जो है लेह का एयरपोर्ट है तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो इसलिए मैंने उड़ाया भी नहीं। और अगर आप भी ले आ रहे हो ना तो यार आप अपने ऊपर मतलब अपनी ज़िम्मेदारी से उड़ा सकते हो, क्योंकि ड्रोन वार्निंग देगा। और यहाँ पे ना जगह जगह आपको आर्मी के कैंप, आर्मी के बेस मिल जाएंगे। इधर की तरफ मैंने आके ये चीज़ देखी है कि यार बाइक ना भगती नहीं। अभी देखो इतनी कुछ चढ़ाई है नहीं और 6th गियर में चल रही है। मैंने पूरा एक्सीलेटर ये देखो खोल रखा है। कितना टाइम लग रहा है इसको 83 को भी क्रॉस करने में। 83 में अटक गई है। तो या तो ये हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, या तो सामने से इतना विंड प्रेशर आ रहा है कि इतना मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रही है, पावर नहीं दे पा रही है। लद्दाख की इन वीरान और खामोश पहाड़ के बीच में बसा है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आस्था ही नहीं एक प्रचलित कहानी भी जिंदा है। सिख परंपरा के अनुसार सदियों पहले गुरु नानक देव जी यहीं बैठकर ध्यान और सेवा में लीन थे। उसी दौरान एक राक्षस ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से पहाड़ की चोटी से एक बहुत बड़ा पत्थर उनकी तरफ लुढ़का दिया। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कहते हैं गुरु नानक देव जी के छूते ही वो पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और उस पर उनके शरीर का छाप बन गया, और अपनी हार देखकर राक्षस का अहंकार टूट गया। आज भी यहाँ आने वाले हजारों लोग इस जगह को सिर्फ गुरुद्वारा ही नहीं बल्कि दया, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक मानते हैं। और यहाँ आके ये गुरुद्वारा आपको ये सिखाता है कि पत्थर कितना भी सख्त क्यों ना हो, सच और सेवा के सामने झुक ही जाता है। और जो इंसान गुस्से से नहीं अपने संस्कारों से जीता है ना, वो जिंदगी की हर जंग जीत जाता है। तो ये था यार अपना गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और अंदर जाके बहुत शांति मिली। बहुत देर तक हम बैठे रहे, प्रसाद लिया और अब बाहर आए। और अंदर का मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं यार, इसलिए क्योंकि ना फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी।
तो ये सारा था सब कुछ यहाँ पे। वैसे मैंने आपको सारा चीज़ बता ही दिया है। अब आगे निकलते हैं। भाई साहब धूप इतनी ख़तरनाक हो रही है ना कि राइडिंग जैकेट के अंदर गर्मी लग रही है, मगर आगे जाके ठंडा होने वाला है, क्योंकि अभी आगे जाके ना संगम आएगा इंडस नदी और ज़ंस्कार नदी का, और दोनों मिलके बन जाती हैं फिर ज़ंस्कार नदी। तो अभी वो आने वाला आगे 21 के अराउंड जो है टेम्परेचर चल रहा है। लो भाई, BRO Leh Ladakh welcome you at Magnetic Hill. Your adventure is our daily routine. Altitude 11,123 feet. मैग्नेटिक हिल क्यों बोल रहे हैं? कहाँ चल रही है? तो आगे कहाँ चल रही है? बोलते ना चलती है अपना आप ही। ये चल रही है ना मेरी अपना आप। मगर मैग्नेटिक हिल तो यही है, ऐसा कुछ फील तो हो नहीं रहा है। चलते हैं यार, इसको बोलते तो है मैग्नेटिक हिल, मगर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि अपना आप ही जो है गाड़ी अपनी मूव हो रही हो। खैर होता होगा लोगों को, हमको नहीं हुआ। आगे चलते हैं। कहने को तो ये इंडस और ज़ंस्कार नदी का संगम है, लेकिन दो नदियां जब मिलती हैं तो अपनी पहचान नहीं खोती, बल्कि साथ बहकर अपनी ताकत को और बढ़ा लेती है। और शायद से ज़िंदगी भी यही सिखाती है, सफ़र अकेला हो या साथ का, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं, बस बहते रहते हैं। और जो बहते रहते हैं ना, वही इतिहास लिखते हैं। तो ऐसा था यार अपना कुछ संगम होता हुआ, और अब साथ साथ चलेगी हमारे साथ ज़ंस्कार नदी, और अब आगे का कवर करते हैं। तो यहाँ से अपना कारगिल रह गया 211, द्रास इज़ 253, जोजिला जो कि हम कल करेंगे, श्रीनगर फिर तो हमारा एग्ज़िट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था हमने मनाली से एंटर किया था और लद्दाख का पूरा सर्किट कर रहे हैं। वो मैन, यहाँ से व्यू चेक करना यार, एकदम टॉप में अभी हम। क्या तगड़ा व्यू आ रहा है इस माउंटेन का। पूरा नीचे से हम जिगजैग घूमते हुए आए, और अब देखो बिल्कुल सीधी रोड दिखाई दे रही है, वो वहाँ से जाती हुई। भाई साहब ये रोड देख के तो मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मैं लद्दाख की रोडों में चल रहा हूँ, एकदम सीधी सपाट। पहले करेंगे यहाँ पे खाना, फिर चलेंगे आगे रेड केव रेस्टोरेंट। तो यार अभी यहाँ पे रुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने, और मैंने आपको पूरी सीरीज़ में ना थुपका नहीं दिखाया, तो यहाँ रुक के अभी आपको थुपका दिखाते हैं। मतलब जब भी हम ले इधर की तरफ आ रहे हैं ना, तो हम थुपका ही खा रहे हैं, तो वो दिखाता हूँ कि कैसा होता है। तो भाई ये आ गया अपना थुपका। ये खैर ऑथेंटिक नहीं है, ये हमने देसी स्टाइल मंगाया है। और ये भी आ गया। भाई लोग खा रहे हैं अपने आलू के पराठे। थुपका पसंद नहीं आया तुम लोगों को? कोई वो है क्या ये ऑथेंटिक वाला नहीं, चिल्ली सॉस है। तो ये वाला ट्राई करके देख लो, आगे करेंगे, आगे नहीं होता। तो भाई इसको खाते हैं, देखते हैं भैया ने कैसा बनाया। भाई दिखने में तो बढ़िया लग रहा है, खाते हैं अपना थुक्का और फिर निकलते हैं आगे। चलो भाई यहाँ से अब चला जाए। यहाँ 1-1.5 घंटा नहीं तो नहीं हमने अपना ब्रेकफास्ट का टाइम लगा दिया है। टाइम हो गया 12:40 और अभी बहुत दूर बचा है द्रास, तो अब गोली की स्पीड में आगे निकलते हैं। ऑलमोस्ट यार 9 या 10 दिन हो गए हमें अपनी लद्दाख राइड में, और मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, अगर आप देखो 27 डिग्री लद्दाख में, 27 डिग्री में फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। नहीं तो हर जगह 15-16 और उससे नीचे ही रहता था टेम्परेचर। फ्रोतुला कुछ ऐसी करके गांव आता है, उससे पहले के पहाड़ कुछ चेंज हो रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है कि फोर्तुला को शायद से मूनलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सरफेस है ना, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं जैसे मून में होते हैं। तो देखते वैसा है या नहीं है। अरे भाई साहब ये कैसे काट रखे हैं पहाड़। ये तो मेरे को उसकी याद दिला दी बिल्कुल, संगम जो स्पीति के टाइम पे आता है अपना, उसकी भी पहाड़ इतने क्लोज़ है। बस उसकी जो नदी है ना नीचे जो बह रही है, ये वाली नदी, ये थोड़ी बड़ी है, बाकी व्यूज़ तो उसके ऐसी हैं सेम। भाई साहब इन पहाड़ों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके बंद क्लोज़ हो ही जा रहे हैं। भयंकर शाइन देखो कैसे मार रहे हैं, पानी नहीं है। मेरे को पहले दूर से लग रहा था ये शाइन मार रहे हैं, शायद से पानी लीक हो रहा है, मगर पानी नहीं लीक हो रहा है, शाइन ही इतनी तेज़ मार रहे हैं। अब आपको वो दिखने वाला है
जहां ऐसा लगेगा कि धरती में चांद निकलने वाला है। और फिर आपको समझ आएगा कि कुछ जगह देखने की नहीं बनी होती, उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और लामा योरू उन्हीं जगहों में से एक है जहां आपको लगेगा कि ये पहाड़ नहीं बल्कि पहाड़ की शेप में ऊंची रेत है। तो भाई ये था द मून लैंड। देखा ही होगा आपने कैसे गड्ढे गड्ढे पैचेस टाइप के बने हुए थे इन पहाड़ों में। ये खैर इसी जगह है, बाकी और कहीं आपको दिखाई नहीं देगा। अब चलते हैं आगे। गो भैया, यहाँ आगे अपना फातुल्ला टॉप एट 13,479 फीट। वेलकम यू एट द हाईएस्ट पास ऑफ श्रीनगर ले नैनीताल हाईवे, ले नेशनल हाईवे सॉरी। लो भाई, दिन का आज आ गया है ये अपना दूसरा पास जस्ट बिफोर कारगिल। आपको ये वाला पास दिखाता हूँ मैं, ये कितनी 1000 फीट पे है। ये रहा भैया अपना नाम किला, फातुल्ला टॉप के बाद आता है, 12,000 कुछ फीट में है ये। चलो चलते हैं, अब करते हैं आगे की जर्नी। तो यार 4:50 में पहुँच रहे हैं हम कारगिल। और अगर आप ये लेफ़्ट देखोगे ना तो ये मेन अपना कारगिल सिटी से होते हुए जाता है, और जो राइट जा रहा है वो ज़्यादा अपना बाईपास श्रीनगर के लिए, और द्रास का रास्ता भी इधर से जाता है। तो अभी जो कारगिल वॉर मेमोरियल है वो द्रास से थोड़ा पहले पड़ता है, तो अब द्रास की तरफ ही निकलते हैं और कारगिल वॉर मेमोरियल जो है वो कवर करते हैं। ये देख रहे हो ना पूरा लेफ़्ट में, ये है अपना पूरा कारगिल। मस्त। मेरे को लगा था पहले कि शायद से कारगिल में ही अपना वॉर मेमोरियल, मगर वो द्रास से पहले है। पूरा कारगिल है, सही है। ऊपर पेड़ हैं, वहाँ पे भी घर है, और नीचे भी पूरे घर बने हुए हैं। चलो भाई हम निकलते हैं द्रास। भाई साहब इसका व्यू चेक करना ज़रा, इस नदी का किस प्रेशर से आ रही है। और ये गजब भाई साहब, कितनी चौड़ी और प्रेशर देखो इस नदी का। एक नंबर व्यू है कारगिल में ये। एक तरफ बहती सुरू नदी तो दूसरी तरफ आसमान को छूते ये पहाड़, और उनके बीच में ये गुजरता रास्ता हर मोड़ पर एक नई कहानी सुना रहा है। लेकिन आज ये सफ़र सिर्फ खूबसूरत नज़ारों का नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं उस धरती पर जहां हर पत्थर एक वीर की कहानी कहता है। यह है कारगिल वॉर मेमोरियल। 1999 के कारगिल युद्ध में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर वीरों की याद में बनाया गया एक पवित्र स्मारक। यहाँ लिखा हर नाम सिर्फ नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसके बिना हमारी आज़ादी अधूरी होती। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी यही है, जो देश के लिए झुक जाते हैं वही इतिहास में अमर हो जाते हैं, और जो मुश्किलों से लड़ना सीख जाते हैं वही जिंदगी में मंजिल पा जाते हैं।